महाकुंभ केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, इस वर्ष से 144 वर्ष आने वाला महाकुंभ है। इसमें विश्व का नैरेटिव तय होगा कि विश्व की मानवता किस ओर जाएगी। तो इसमें युवाओं का, विशेष तौर पर भारतीय महिला का और विश्व के बच्चों का, ये मेरा कथानक है कि इन तीनों का हम ध्यान रख पाए तो हम विश्व का ध्यान रख पाएंगे, मानवता का ध्यान रख पाएंगे और हम उन्हें सही दिशा दे पाएंगे। और यही एक आध्यात्मिक, जिसको हम गुरु मानते हैं, उसकी भूमिका होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में जो विवेक का निर्णय होता है, उस विवेक को संरक्षित करें। कोई जिस विधि से भी उसको पाना चाहे, वो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन विवेक निर्धारित करना, विवेक को एक जगह रखना, वो धर्म गुरु की और वो आध्यात्मिक गुरु की पहली भूमिका। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि क्या होता है कुंभ में, तो धर्म उसमें होता क्या है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग कहाई भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो ब्रह्म निरूपण जिसको कहा गया है वो होता है करेंट नैरेटिव। तो उस नैरेटिव का हम यहाँ पे विवेचन करते हैं कि आज की मानव की मूल कहानी क्या है। पहले जब छोटे छोटे देश थे तो सबकी अपनी अपनी कहानी होती थी, हर रीजन की अपनी कहानी, मजहब की अपनी कहानी, पंथ की अपनी कहानी। अब हम विश्व से पूरे जुड़ गए हैं। आज अगर हम ये बातचीत आपसे कर रहे हैं संस्कार चैनल से, और यही बातचीत आप चाहें तो सारी भाषाओं में पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। तो आज वो अवस्था आई है कि अपनी बात पूरे विश्व में फैलती है। तो आज का जो ब्रह्म निरूपण होगा वो वैश्विक नैरेटिव होगा। और आप देख लीजिए, किसी की भी की पुस्तक आती है, नया विचार आता है, तो तत्क्षण वो पूरे विश्व में फैल जाता है। तो जब हम सनातन हैं, जिसका अर्थ है कि आदि अंत रहित, तो हमारा ही जो नैरेटिव है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो स्वतः सिद्ध है। केवल हमारे चरित्र में अगर दृढ़ता रही तो हम पूरे विश्व को दिशा देने में सक्षम होंगे। उसे आप विश्व गुरु कहना चाहें तो विश्व गुरु कहें, और विश्व शिष्य कहना चाहें तो विश्व शिष्य कहें, मानव कहना चाहें तो मानव कहें, विवेकशील व्यक्ति कहना चाहें तो विवेकशील व्यक्ति कहें। लेकिन है बात वही, वो महाशक्ति कोई भी हो, चाहे हम अमेरिका को कहें, चाइना को कहें, वास्तविक रूप में तो हम महाशक्ति हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रजातंत्र है वो हमारा है। और इस कुंभ में जहाँ 40 करोड़ लोग तो बिल्कुल आ ही रहे हैं, तो 40 करोड़ का एक जगह एक आवाज से बोलना, वो विश्व के नैरेटिव को उस दिशा में ले जाएगा जिसको हम आज डिजिटल एज का नैरेटिव कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिजिटल एज का है और एआई का है, लेकिन हम एआई से कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि एआई में और हम में यही बनता है। हम मनुष्य हैं तो हम चैतन्य हैं, तो हमें चाहिए कि हम एआई को अपनी सेवा में लगाएं, उसकी सेवा में न लग जाएं। तो अगर हम अध्यात्म में नहीं आएंगे तो होगा ये कि जैसे आजकल होता है ना कि आप कुछ भी उसमें डालो, किसी गूगल में, चैट जीपीटी में, तो वही चीजें फेंकने लगता है आपको एआई जो आपने खोज की हो, तो आपका विवेक कुंद हो जाता है। तो हमें अगर अपने बच्चों को उससे बचाना है तो उन्हें अध्यात्म की ओर आना ही चाहिए, ताकि वो उसके गुलाम ना बने, बल्कि उससे गुलामी करवाएं या सेवा करवाएं, वो बुद्धिमानी होगी। तो ये विवेक हमें आध्यात्मिक गुरुओं से ही प्राप्त होगा। और ऐसे कॉन्ग्रीगेशन में आके वह अपनी बात कहें, आध्यात्मिक गुरुओं की बात सुने, जीवन में अप्लाई करें, और फिर देखें कि रिजल्ट निकलता है कि नहीं। अवश्य रिजल्ट निकलेगा। सहज स्मृति योग और दर्पण आश्रम यही बोलने के लिए यहाँ आया है।